लगभग 21 दिन हो चुके हैं। इतनी देर तक देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पूरी तरीके से खामोश थी। राहुल गांधी देश भर में घूम रहे थे, लेकिन दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर जाने का वक्त उनके पास नहीं था। फिर अचानक एक वायरल फोटो ने सब कुछ बदल दिया। तो वो होते ही कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पर पहुंचने लगे। आखिर उस एक फोटो में ऐसा क्या था जिसने कांग्रेस की हाई कमांड को हिला दिया? क्या ये समर्थन असली है या आने वाले मॉनसून सेशन के लिए एक कैलकुलेटेड मूव? इस कहानी की रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले कांग्रेस के पिछले 20 दिनों के बिहेवियर को डिकोड करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनकी हालत हर घंटे खराब हो रही है। देश का यूथ नीट पेपर लीक से परेशान था, वो सड़कों पर था, लेकिन कांग्रेस वो वेट एंड वॉच मोड में थी एज यूजुअल। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स कुछ और। कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट को लग रहा था कि सोनम वांगचुक जिस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, वो एक सटायर ग्रुप है। इन्होंने पहले कांग्रेस को भी रोस्ट किया था, तो डर ये था कि अगर हम वहां गए तो शायद पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट हो सकती। इसलिए राहुल गांधी दूर से ट्वीट कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर प्रेजेंस जीरो थी उनकी। और तभी एंट्री होती है द कैटलिस्ट। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के एक्टिविस्ट सौरभ दास ने एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर कर दी। ये वही 1984 की फोटो थी जिसमें इंदिरा गांधी सोनम वांगचुक के पिता को जूस पिला रही। जैसे ही ये फोटो वायरल हुई, कांग्रेस के अंदर का एक अलार्म सिस्टम जो होता है इमरजेंसी का, वो बजना शुरू हो गया। हमारी लेगेसी एंगेजमेंट की है, डायलॉग की है, अबांडनमेंट की नहीं। इस टॉप डाउन डायरेक्टिव के आते ही सीन पलट गया। सुबह सवेरे ही कांग्रेस के तेज और तर्रार नेता पवन खेड़ा अपनी पूरी टीम के साथ जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने वहां सोनम वांगचुक के साथ कुछ समय बिताया, उनके बगल में बैठे और मीडिया के कैमरास के सामने कहा, यह राजधर्म है। लेकिन यहां पर हमें एक और चीज सोचने की जरूरत है कि क्या ये कांग्रेस का हृदय परिवर्तन है या फिर ये अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट है। डेट को गौर से देखिए, 20 जुलाई। ये वो तारीख है जब सोनम वांगचुक ने चलो संसद मार्च का ऐलान किया है, और इसी के आसपास पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी शुरू होने वाला है। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि 20 जुलाई को दिल्ली में लाखों स्टूडेंट्स इकट्ठा होंगे, और कांग्रेस वहां नहीं दिखती तो हो सकता है कि ये पूरा क्रेडिट जो है वो आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी खुद ले जाती। इसलिए समर्थन जितना सोनम वांगचुक के लिए था, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस की अपनी रेलेवेंस बचाने के लिए। ये सब एक बहुत ही टाइम्ड पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है, लेकिन मोटिव चाहे जो भी हो, इसका इंपैक्ट जरूर हुआ है। अब तक जो सरकार इस आंदोलन को इग्नोर कर रही थी, वो अब इस आंदोलन को तोड़ने में कामयाब हो गई। कांग्रेस यहां भी एक पनौती बन गई है। कांग्रेस के आने से यह मुद्दा जंतर मंतर से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। नेशनल पॉलिटिक्स में ये मेन स्टेज अब थोड़ा और वायलेंट होने वाला है। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि एक तरफ वो सरकार है जो अहंकार में चूर होकर आंखें बंद करके बैठी है, और दूसरी तरफ वो विपक्ष है जो तभी जागता है जब उसे लगता है कि अब कैमरा ऑन हो चुका है। इन दोनों के बीच में एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी अपनी हड्डियों को गला रहा है ताकि इस देश के बच्चों का भविष्य बचा सके। सवाल यही है कि क्या सोनम वांगचुक का ये बलिदान सिस्टम को बदलेगा, या ये भी एक हैशटैग बनकर रह जाएगा।